सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के नियम बताने जा रही हूँ। अनुवाद करने के लिए सबसे पहले आप लोग दो चार्ट बना लेंगे इस प्रकार से, कर्ता का और क्रिया का। देखिए, कर्ता में क्या है, जैसे एक धातु रूप का चार्ट बनता है ना, उसी तरीके से हम कर्ता और क्रिया का चार्ट बनाएंगे। तो अब देखिए, प्रथम पुरुष है तो स, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब। और उसमें हम लोग क्या लिख देंगे, नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, तुम, तुम दोनों, तुम सब। इनका हिंदी अर्थ होता है ना, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अब इसको हम लोग नंबरिंग करेंगे 3 के बाद 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब हम लोग यहाँ उत्तम पुरुष में आते हैं तो अहम, आवाम, वयम। अब इसका हो गया मैं, हम दोनों, हम सब। अब उसके बाद हम लोग इसको भी नंबरिंग कर देंगे 7 8 9 7 8 9। तो ये 1 से लेकर के 9 तक हमने कर्ता में नंबरिंग कर दी। अब इसी प्रकार क्रिया में भी नंबरिंग करेंगे। पहले हम लोग ती, तह, अंति ये हम लोग लिख देंगे, और उसके बाद सी, थह, थ, आमी, आव, आम, ठीक है। ये मध्यम पुरुष का पूरा हो, प्रथम पुरुष का हो गया, ये मध्यम पुरुष की पूरी लाइन हो गई, और ये उत्तम पुरुष की। और इसमें भी हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 1 से लेकर 9 तक हमने नंबरिंग कर दी। ये जब नंबरिंग हमारी हो जाएगी, ये जब चार्ट तैयार हो जाएगा, तब हमारे लिए देखिए कितना आसान हो जाता है अनुवाद करना। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। देखिए, अब मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं। वह पढ़ता है, ठीक है। अब वह की संस्कृत होती है क्या, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, वह की संस्कृत होती है सह। तो हम लोग लिखेंगे सह, हो गया। अब 1 का नंबर क्या है, 1 का नंबर है 1, ठीक है। अब 1 का ये करता था स, तो क्रिया में क्या है, ती है, तो यहां पर हम ती लिख देंगे। स के साथ में ती होता है तो हम ती लिख देंगे क्रिया में, और यहां भी हम नंबर 1 लिख देंगे। अब देखिए, पढ़ना की संस्कृत क्या होती है, पढ़ना की संस्कृत होती है पठ। तो हम यहाँ पर ती में पठ को जोड़ देंगे, और जब जोड़ेंगे तब हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। ये मूल रूप हो गया धातु का, क्रिया का, और यहाँ पर हम क्रिया को यहाँ पर ती ता अंति जोड़ देंगे जब, तब हम हलंत का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमारा ये वाक्य बन गया सह पठति। इसका हिंदी अर्थ हो गया वह पढ़ता है। अब दूसरा वाक्य है तुम दोनों चलते हो। अब तुम दोनों, देखिए अभी हम चार्ट में देखेंगे तुम दोनों की संस्कृत क्या है। तुम दोनों नंबर 5 है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं तुम दोनों, ठीक है। तुम दोनों, तुम दोनों, तुम दोनों लिखा। अब तुम दोनों की संस्कृत क्या है, वैसे इसकी लिखने की जरूरत तो नहीं थी, तुम दोनों तो लिखा ही हुआ था, मैं डायरेक्ट संस्कृत ही लिखती हूं। तुम दोनों की संस्कृत लिखी हुई है युवाम, है ना, युवाम। अब देखिए, युवाम है नंबर 5, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे, और उसके बाद 5 को 5 से जोड़ना है, तो क्या है, थह, हम यहाँ पर थह लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तुम दोनों चलते हो, तो चलना की संस्कृत क्या है, चल, तो हम यहाँ पे चल को जोड़ देंगे, हलंत का प्रयोग हमको नहीं करना है। तो हो गया युवाम चलथः, और यहाँ पर लिख देंगे 5। तो तुम दोनों चलते हो, ये हो गया इसकी संस्कृत, तुम दोनों चलते हो की। अब तीसरा वाक्य क्या देख रहे हैं हम लोग, हम सब जाते हैं, हम सब, हम सब की संस्कृत क्या है, वयम, है ना। तो नंबर 9 है, तो हम यहाँ लिखेंगे
वयम, हम सब की संस्कृत लिख देंगे वयम। और ये हो गया नंबर 9। इसे हमें यहाँ लिखना नहीं है, ये मैं जस्ट आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है, कि हम लोग को नंबर 9 को हर अंक को उस दूसरे उसके मैचिंग अंक के साथ जोड़ना है। तो नंबर 9 को हम 9 के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आमह, ठीक है, आमह। और ये भी नंबर 9 है। तो 9 को 9 के साथ जब मिलाएंगे, और क्या है क्रिया, जाते हैं, तो हम जाते हैं कि संस्कृत यहाँ पे लिख देंगे गच्छ, हलंत हटा करके। तो हो गया हम सब जाते हैं कि संस्कृत वयम गच्छामः, है ना। कितना ही सरल तरीका हुआ। तो इसी प्रकार अनुवाद के नियमों का ये जो चार्ट बना करके जब आप संस्कृत वाक्य की रचना करेंगे तो देखेंगे कि कितने सरल तरीके से आप हिंदी वाक्यों को संस्कृत में परिवर्तित कर पा रहे हैं। धन्यवाद।